चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की वी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। हमेशा फैंटास्टिक रहिए एंड आज फैंटास्टिक खबरें भी लेके आए हूँ आपके लिए। वैसे यार पूरी दुनिया ने ना यूरोपियन यूनियन EU को थैंक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन्स में USB टाइप C किसकी वजह से आया है? EU की वजह से। वैसे ही दोस्तों अब एप्पल और गूगल ने इंटरनल दोनों मतलब आईफोन्स एंड एंड्रॉयड फोन्स पे इंटरनल डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ईजी कर दिया है बेसिकली। अभी तक आपको पता है कितना मुश्किल होता था अगर कुछ भी ट्रांसफर करना है आईफोन से एंड्रॉयड पे, लेकिन अब ये दोनों साथ में आ गए हैं एंड उन्होंने ऐसे कर दिया कि हाँ भाई ये करना होगा। और ये क्यों? क्योंकि EU ने जबरदस्ती की हुई है एप्पल के ऊपर कि भाई आपका ये जो क्लोज इकोसिस्टम है ना उसे थोड़ा खुला कीजिए, बाकी लोगों को भी अंदर आने दीजिए, ऐसे चलेगा नहीं तो फिर बंद ही कर देते थे कि EU में आप आईफोन्स बेच ही नहीं सकते हो। तो क्या था, हो गया। सो नाउ एंड्रॉइड एंड आईफोन ये दो इकोसिस्टम आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, सीमलेस ट्रांसफर हो सकते हैं। सो वेरी वेरी हैप्पी। वैसे दोस्तों टाटा ग्रुप एंड इंटेल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के लिए इंडिया में लाने के लिए। मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसमें पैकेजिंग होगी, AI PC के सॉल्यूशंस होने वाले। और याद रखिए दोस्तों ये इंडिया में होने वाला है, उसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन भी बूस्ट होगा, सप्लाई चेन जो है वो भी अच्छा होने वाला है एंड AI पावर्ड कंप्यूटिंग की वजह से तो ऑब्वियसली ओवरऑल GDP भी ग्रो होगी, इंडियंस भी ग्रो होंगे, सभी कुछ अच्छा होने वाला है। सो टाटा ना बहुत सीरियसली ले रहा है ये सेमीकंडक्टर AI, इसमें बहुत जोर से घुस रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वैसे दोस्तों कल या परसों सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना तो स्टारलिंक की प्राइस आ गई थी 34,000 रुपए सेटअप फी, 8,600 पर मंथ प्राइसिंग होने वाली है। और ये सब आने के बाद इनफैक्ट आज अगर टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे उसके अंदर भी न्यूज आई है कि 8,600 वगैरह प्राइसिंग अनाउंस कर दिए। लेकिन दोस्तों VP जो स्टारलिंक के VP है उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से डमी डेटा जो था, डमी नंबर जो थे वो हमारे वेबसाइट पे आ गए थे और लोगों ने वो लेके सब जगह पे फैला दिए। ऐसे कुछ भी नहीं है, हमने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। और याद रखिए दोस्तों रेगुलेटरी अप्रूवल पूरा बाकी है अभी तक, उसके पहले ये नंबर्स लाना, प्राइसिंग लाना गलत बात है। सो आई बिलीव अभी तक आपको लगता होगा कि 8,500 34,000 वगैरह ये प्राइस होंगी, लेकिन ऐसे नहीं है। वैसे दोस्तों आपको पता है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में आईफोन 16E के बारे में मैंने पर्सनली वीडियो में कहा था कि ये फोन चलने नहीं वाला है। इनफैक्ट आपने नहीं ले चलने नहीं वाला ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि चलेगा लेकिन दूसरे जो बेस वेरिएंट्स वगैरह वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब सेल्स नंबर्स आ गए हैं क्रेजी। आईफोन 16E जो है ना उसने 17 Pro Max से भी ज्यादा सेल्स किए हुए हैं। मतलब टॉप 10 ग्लोबल स्मार्टफोन सेल्स में आईफोन 16 नंबर 1 पे था, 16 Pro नंबर 2 पे एंड 16 Pro Max नंबर 3 पे। आपको पता है 16E जो है वो 4th प्लेस पे आया। मतलब पहले टॉप 4 में आईफोन 16E आया हुआ है, 17 का नामो निशान नहीं है। सोचिए। ऑलराइट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों सब्सक्राइब। ऐसी टेक न्यूज हफ्ते में 2-3 बार लाते रहते हैं आपके लिए एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। याद रखिए आपको तो छोटी सी चीज करनी है, बहुत छोटा एफर्ट है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ऑलराइट पोको ने दोस्तों C85 5G लॉन्च कर दिया इंडिया में। 4 128 वेरिएंट 11,999 का है, 6.9 इंच का HD प्लस LCD 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 6300 है, 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी है एंड 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, डिसेंट। OnePlus Pad Go 2 लॉन्च हो रहा है दोस्तों OnePlus 15R के साथ December 17 को। और OnePlus Pad Go 2 जो है ना 12.1 इंच का 2.8 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले, उसमें डायमेंसिटी 7300 आता है, 10,050 mAh की बैटरी है, वाईफाई एंड सेलुलर दोनों ही वर्जन आने वाले हैं। Redmi Note 15 5G इंडिया में 6 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। 6th Gen 3 इस प्रोसेसर पे होगा, 6.7 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 108 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड नोट टेलीफोटो, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 5520 मिली एम्पीयर की बैटरी। नाउ दैट इज सरप्राइजिंग। नोट होने के बावजूद दोस्तों बैटरी 6000 के ऊपर तो होनी चाहिए थे मेरे। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चलिए टाइम फॉर सम लीक्स एंड रूमर्स। जी हाँ, हमेशा की तरह टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आईफोन 18 सीरीज में अंडर डिस्प्ले फेस आईडी टेस्ट चालू है। यस मतलब आईफोन 18 सीरीज में अंडर डिस्प्ले फेस आईडी आने वाला है, तो आपको जो डिस्प्ले मिलेगा उसमें शायद कैमरा नहीं दिखे, आई डोंट नो। मतलब ये स्पेशल ट्रांसपेरेंट ग्लास लेयर यूज करने वाले हैं ताकि फेस आईडी के सेंसर जो है वो स्क्रीन के नीचे रह सके एंड
बेसिकली डायनेमिक आइलैंड का जो कटआउट है ना वो और भी छोटा हो जाएगा, सिर्फ सेल्फी कैमरा है उसी का हो जाएगा। अभी कैसे है थोड़ा बड़ा है तो वो शायद कम हो सकता है, लेट्स सी। ऑलराइट, ये इसका डर तो मुझे बहुत था। ये WTF न्यूज़ है दोस्तों। ग्रॉक पता है, एक्स का ग्रॉक जो है उनका AI असिस्टेंट वगैरह, आपको पता है ग्रॉक लीक कर रहा है आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा, होम एड्रेसेस, फोन नंबर्स, दूसरी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, और वो भी पब्लिक फिगर्स का और आप जैसे, आप और हमारे जैसे लोगों का भी। सोचिए, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें ग्रॉक ऐसे देखा गया कि ग्रॉक जो है वो डेटा शेयर कर रहा है सिंपल प्रॉम्प्ट से, मतलब आप मुझे शाहरुख खान का घर का एड्रेस एंड फोन नंबर दे दीजिए, और वो दे रहा है। व्हाट हाउ इज दैट पॉसिबल? वैसे बाइट डांस आपको तो पता है, जो पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, उन्होंने ZTE के साथ पार्टनरशिप कर दी है एक AI स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम होगा ZTE Nubia M153। ये बेसिकली AI असिस्टेंट डुआ बाओ जो है, चाइनीज़ है ये, वो उसके ऊपर होने वाला है। एंड फ़ोन के लिमिटेड यूनिट से आने वाले, 30,000 यूनिट आने वाले, एंड ऐसे बेचा गया, मतलब ये इमीडिएटली सोल्ड आउट हो गया। सोचिए, लेकिन इसका जो हाईलाइट है कि ये AI के कॉम्प्लेक्स टास्क डायरेक्टली आपके फ़ोन पे आप कर सकते हो। जैसे टिकट बुक करना है, इमीडिएटली सिर्फ बोल दो कि भाई मुझे पूना से दिल्ली टिकट बुक करना है, वो अपने आप सब कुछ कर देगा। मतलब फोटोज एडिटिंग में भी ऐसे ही है। शॉपिंग आपको करना है, वॉइस और टेक्स्ट कमांड्स देके आप शॉपिंग कर सकते हो। आई मीन इट इज क्रेजी, दिस इज व्हाट इज गोइंग। ये फ्यूचर है दोस्तों। आने वाले दिनों, अगले 1-1.5 साल में हमारे जो स्मार्टफोन्स है ना, वो भी ऐसे ही सब कुछ करेंगे आपके लिए। सोचिए। नाउ टाइम फॉर सम रैपिड फायर, आपका फेवरेट सेगमेंट। एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर दी है RCS मैसेजिंग के लिए। यस, रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज, मतलब SMS की जगह पे ये रिच SMSs आप भेज सकते हो, मतलब मीडिया वगैरह भेजना है वो भी भेज सकते हो। वैसे इंडिया में December 15 को एप्पल उनका फिटनेस प्लस लॉन्च करने वाला है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन में आने वाला है। 149 रुपीज पर मंथ या फिर 1000 रुपए 999 पर ईयर। वैसे एप्पल ने एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू कर दी है क्रोम एंड गूगल ऐप के बारे में। उन्होंने कहा है कि क्रोम जो है ना, ये आपका डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग करता है, मतलब आपको ट्रैक करता है, इवन दो वो बताता नहीं है, लेकिन आपके हैबिट्स ट्रैक करता है ताकि एड्स, पर्सनलाइज्ड एड्स वगैरह आपको दिखा सके। मतलब दिस इज वेरी बैड। और उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि क्रोम मत इस्तेमाल कीजिए, हमारा जो सफारी है वो इस्तेमाल कीजिए, अनइंस्टॉल क्रोम ऑन आईफोन। जी, अगर आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, क्रोम मत, सफारी इस्तेमाल कीजिए। चलिए, आज की खबरें होती है खत्म इधर ही दोस्तों। वैसे आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी, यू नो व्हाट टू डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।